I thank God for Good Friday. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस गुड फ्राइडे के दिन के लिए। Indeed, it is a Good Friday. जी हाँ, ये गुड फ्राइडे है, Good for you and me. आपके और मेरे लिए भला और अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। It was good, very good, and it is always a Good Friday for all of us. और हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा शुक्रवार था और है भी। I appreciate all of you मैं आप सभी को सराहता हूँ who have come and talked about different topics, the 7 words that Jesus spoke from the cross. और उन लोगों को मैं सराहता हूँ जो आगे आकर जो यीशु मसीह ने 7 बातें 7 कथन उस क्रूस पर कहे थे उसके बारे में आप लोगों ने बताया। इस बात के लिए मैं आपको सराहता हूँ। It's a very important day in the history of human mankind. और मनुष्य जाति के इतिहास में ये एक बहुत ही अहम दिन है। This day ये दिन has changed everything. इसने सब कुछ बदल दिया है। The death of Jesus यीशु की मृत्यु has changed everything. उसने सब कुछ बदल दिया है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Today, आज I want to just talk few more things about what happened on this day. और मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि आज के दिन क्या हुआ था। It's not only the people in Israel who killed him, और ये सिर्फ वो लोग जो इजराइल के थे, सिर्फ वैसा ही नहीं था कि सिर्फ उन्होंने यीशु को मारा था उस दिन। we all know one thing. हम सभी एक बात अच्छे से जानते हैं, As Bible says, जैसा बाइबल कहती है he died for us. कि वो हमारे लिए मारा गया, He was crucified for us. वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। Hallelujah. हालेलुया। He took the pain and shame for us. उसने दर्द और शर्म को हमारे लिए ले लिया था। He was striped because of our wounds. हमारे ही घाव के कारण उसने कोड़े खाए थे And he healed us. और उसने हमें चंगा किया। We are the real reason. और हम ही असली कारण हैं। It was not only Jerusalem. और वो सिर्फ यरूशलेम नहीं था, It was not only the people of Israel. इजराइल के लोग केवल नहीं थे, But it's the whole humanity. लेकिन पूरी मनुष्य जाति थी। He didn't die only for one nation. वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं मरा, He was not only dying for Israel. वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं मर रहा था उस दिन, For only one group of people. और या फिर सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं मर रहा था, Jesus. लेकिन यीशु, My Jesus. मेरा यीशु, Your Jesus. आपका यीशु मसीह Died for you वो also. आपके लिए भी मारा गया। When he was dying, जब वो मर रहा था, you were in his mind. आप उसके दिमाग में थे, I was in his मैं mind. उसके मन में था, India was in his mind. भारत उसके दिमाग में था, Everybody हर एक जन was in his वो mind. उसके दिमाग में था, Because he knew very well. क्योंकि वो एक अच्छे से बात जानते थे Nobody can save us. कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता है, Nobody can pay the कोई price. कीमत नहीं चुका सकता है, Nobody can pay for our sins. कोई भी हमारे पापों को नहीं चुका सकता, No one is eligible or able. कोई भी लायक और योग्य है ही नहीं। It's only ये Jesus सिर्फ यीशु मसीह है who knew it, जो इस बात को जानते थे, who chose to die for us. जिन्होंने ये चुना कि वो हमारे लिए मारे जाएं। It's a very special day ये एक बहुत ही खास दिन है to remember what he did. उस चीज को याद करने में जो उसने हमारे लिए किया। And I want to encourage you. और मैं आप सभी को उत्साहित करना Not चाहता only हूँ, remember this day, सिर्फ इस दिन को याद मत करिए, but feel about it. लेकिन इसको महसूस करें। Feel how he did it. महसूस करें कैसे उसने सब कुछ सह लिया, How he was crucified. कैसे वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। Look at me, everybody. मेरी ओर देखिए सभी लोग, Everybody on the screen. हर एक जन जो स्क्रीन पर है, Wherever you are. जहाँ कहीं भी आप हैं, You don't only have to remember it, आपको सिर्फ याद नहीं करना but उसको, you have to feel it. लेकिन उसको महसूस भी करना And है। at least today, और कम से कम आज live it. उसको जिए, Live it. जिए। You are on fasting maybe. आप उपवास पर हो सकता है, उपवास पर हो, But let's feel लेकिन आइए वो महसूस the करें pain of Jesus. यीशु के दर्द को, The pain and the shame he took on the cross. और जो क्रूस पर उसने दर्द और शर्म हमारे लिए ले ली, The trial that he had gone through. और जिन परीक्षाओं से सतावों से वो गुजरा। It's not only the people of Israel who killed him, और सिर्फ इजराइल के लोग नहीं थे जो उन्होंने जिसको मारा, but in reality, लेकिन हकीकत में I killed him. मैंने उसे मारा, You killed him. आपने भी उसे मारा। Whole humanity. पूरी मनुष्य जाति, It's not only they crucified him, सिर्फ उन लोगों ने उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया but था, we all have crucified लेकिन him. हम सभी ने उसको क्रूस पर चढ़ाया He था। came for वो us. हमारे लिए आया था, He didn't come for himself, वो अपने लिए नहीं आया था, but he came for लेकिन वो us. हमारे लिए आया था, He came to die for वो us. हमारे लिए मरने के लिए आया था। Can you see a greater love than this? क्या आपके ऐसे किसी बड़े प्रेम को इससे अलावा कोई देख सकते हैं? When I
was sitting in the middle of the night, I was thinking about Jesus last night. और जब पिछली आधी रात को मैं बैठा हुआ था और मैं इस यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था, I was thinking, Lord, what should I talk about? मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्या बात करूं इसके बारे में, Because cross is not telling just one story. क्योंकि क्रूस सिर्फ एक कहानी नहीं बताती है, It has a lot many stories. क्रूस की बहुत तेरी कहानियां हैं। And the most important story that I heard in the night, I was sending some messages even on the WhatsApp groups. और व्हाट्सएप पर भी मैं कुछ मैसेजेस को भेज रहा था, कुछ देख रहा था मैं, Around 4 o'clock. और लगभग 4 बजे I was thinking message of love was the most powerful message from the cross. और मैं ये सोच रहा था कि क्रूस पर से प्रेम का संदेश सबसे सामर्थी और महान संदेश था। Hallelujah. हालेलुया। These days, इन दिनों में, in our era, हमारे युग में the love is being corrupted. प्रेम भ्रष्ट हो चुका है। It's corrupted every day. प्रेम हर रोज भ्रष्ट होता जा रहा है, We love because of some meaning. और हम कुछ मतलब के कारण हम रखते हैं प्रेम किसी से, We love because of some benefits. और हम कुछ फायदा लेने के लिए प्रेम करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? But you know Jesus, लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु how मसीह much he loved you and me? उसने आपसे और मुझसे कितना प्रेम किया था He died. कि वो मारा गया, He came to die. वो मरने के लिए आया। Are you in any relationship like this? क्या कोई ऐसे रिश्ते में आप हैं When you are ready to die? जब आप मरने के लिए तैयार हैं, When you are ready to say, you live, I will die. जब आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि आप जिए, ठीक है मैं मर जाता हूँ, I will kill my मैं life. अपने जीवन को खत्म कर I दूंगा, will kill my मैं family. अपने परिवार को खत्म कर I दूंगा, will kill my feelings. मैं अपनी भावनाओं को खत्म कर दूंगा, I will save your life. मैं तुम्हारे जीवन को बचा लूंगा, I will kill myself. लेकिन मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। The greatest love of the human mankind. मनुष्य जाति के लिए सबसे महान और बड़ा The प्रेम, greatest love movie, the greatest love show on the cross. और क्रूस पर प्रेम का सबसे बड़ा कार्यक्रम दिखा उस दिन। Hallelujah. हालेलुया। The greatest show of love. और प्रेम का सबसे बड़ा कार्यक्रम, With the greater than the Bollywood, the Hollywood romantic movie. और हॉलीवुड और बॉलीवुड के प्रेम भरी हुई मूवी से भी ज्यादा बड़ा प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। My Jesus मेरा यीशु is मसीह more romantic वो और ज्यादा रोमांटिक than है anybody. किसी से भी। You know how romantic he क्या आप is? जानते हैं वो कितना ज्यादा रोमांटिक है? He's not only dying वो सिर्फ मर नहीं रहा and saving us, और हमें बचा नहीं रहा But at केवल, the same time, लेकिन उसी वक्त he wants to live with us forever वो and ever. वो हमारे साथ उसी वक्त हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीना भी चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We human, how much we love doesn't matter, because one day we have to be separated, because the bitter truth, the death will separate us one day. और हम मनुष्य होकर एक दूसरे किससे कितना प्रेम करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, इस बात से मायने नहीं रखता, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है कि एक ना एक दिन मृत्यु हमें इस पृथ्वी पर से हमारे रिश्तों को अलग कर ही देगी, हमारे प्रेम को उस दिन खत्म कर देगी। I was so worried about COVID-19 मैं last night. कोविड-19 के लेकर उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था कल I रात was को। never worried about it. मैं इतनी चिंता मैंने कभी नहीं करी But I was थी, talking to my wife. लेकिन मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा What is था, happening? क्या हो रहा है? You see, आप देखें the situation is getting worse in जो India. हालात हैं भारत में और बदतर होते जा रहे Lockdown is going to हैं, increase. लॉकडाउन बढ़ने वाला है। Who we are? हम कौन हैं? We are a dust. और हम तो सिर्फ मिट्टी ही We are हैं, going to die. हम मरने वाले हैं। Maybe one day. हो सकता है एक दिन, So many people are dying. बहुत से लोग मर रहे हैं। You see USA, आप देखिए अमेरिका को more than 12,000 deaths. 12,000 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है, People are dying. लोग मर रहे हैं। One day everyone has to die. एक दिन सबको मरना है And we have to leave our और family. हमें अपने परिवार को छोड़कर We चले have जाना to है, leave our near and dear अपने ones. प्रिय और खास जनों को छोड़कर चले जाना है। Nobody is here eternally. कोई भी यहाँ पर अनंत काल के लिए नहीं है। But look at Jesus. लेकिन यीशु को देखिए, He's not only saving वो us. सिर्फ आपको बचा नहीं रहा, He's dying for you. वो सिर्फ आपके लिए मर नहीं रहा है, But his love is so powerful लेकिन उसका प्रेम इतना ज्यादा सामर्थी है that he's saving you for कि eternity. वो आपको अनंत काल के लिए बचा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. He wants to love you. वो आपसे प्रेम करना चाहता Not for है, 60 years. और 60 सालों के Not लिए for नहीं, 70 years. 70 सालों के लिए Not नहीं, for 100 और years. 100 सालों के लिए भी He नहीं। wants to love you forever and ever and ever. वो आपसे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए प्रेम करना चाहता है। So many promises we see in the बहुत से movies. वादों को हम देखते हैं मूवीज में, लोग करते हैं एक दूसरे I love you in से, this मैं इस समय में तुमसे प्रेम करते रहूंगा, And I will love you in the next birth. और अगली जन्म में भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा, And all the birth of my और life. अपने जीवन के सारे जन्मों जन्म मैं तुमसे प्रेम करते रहूंगा। Not knowing that there is only one birth. और ये इस बात से अनजान होते हुए कि ये एक जन्म तो सिर्फ एक ही है, And that is why और इसीलिए Jesus
came for us. यीशु हमारे लिए आए, Because he didn't want to love us only for 60 or 100 years. क्योंकि वो हमसे सिर्फ 60 साल या 100 सालों तक प्रेम नहीं करना My चाहते हैं। precious people, मेरे प्रिय लोगों, why are you not realizing it? आप क्यों इस बात को एहसास नहीं कर Let रहे? me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने If there दीजिए। is anybody who love your soul, अगर कोई ऐसा है जो आपके प्राण से प्रेम कर सकता है, or if there is any permanent lover in your life, और या फिर मैं इस प्रकार से कहूंगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा के लिए आपके जीवन में प्रेम कर सकता है your आपसे, wife is not permanent, आपकी जो Your पत्नी है वो husband is not हमेशा के लिए नहीं है, permanent. आपका पति हमेशा के लिए your नहीं है, family is not permanent, आपका परिवार हमेशा के लिए नहीं है, this world is not ये permanent, दुनिया भी हमेशा के लिए नहीं है, but the love of Jesus लेकिन यीशु मसीह का प्रेम is permanent, वो हमेशा का is है, eternal. वो सर्वदा का And है। you know why it is और क्या आप permanent? जानते हैं कि वो क्यों हमेशा का है, Why it is eternal? क्यों ये अनंतकालीन है? Look at this. अब देखिए इस Oh बात my को, God, I am on it. और मैं अभी बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. You know why his love is क्या आप permanent? जानते हैं कि उसका जो प्रेम है वो सर्वदा का प्रेम है? Because the one who loves is permanent. क्योंकि जो प्रेम करने वाला है वो व्यक्ति सर्वदा का व्यक्ति है, He is eternal वो God. हमेशा का परमेश्वर है, He will never die. वो कभी नहीं मरने वाला Somebody was है। preaching and saying, Jesus said to Father, Father, I give my spirit to you. और कोई इस प्रकार से यहाँ प्रचार कर रहा था, कह रहा था कि और यीशु ने कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Nobody could kill Jesus. कोई भी यीशु को नहीं मार सकता था, Nobody could take out spirit out कोई of भी him. उसमें से उसकी आत्मा नहीं ले सकता। Two things he did by दो dying चीजें उसने मरते वक्त की, on the cross. क्रूस पर, When he said, Father, I give my spirit to जब उसने you. ये कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Two things. दो बातें। Number one, सबसे पहली चीज, he proclaimed the humanity. उसने मनुष्य जाति को ये घोषणा की, Yeah, they could not understand, but actually he told them. और वो समझ नहीं पाए उस वक्त, लेकिन असलियत में यीशु ने ये घोषणा करी, इस बात का ऐलान कर दिया, You did everything. तुमने सब कुछ किया, You spat on me. तुमने मुझ पर थूका, You crucified तुमने me. मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, You nailed me. तुमने मुझे कील ठोक दी, You striped me. तुमने मुझे कोड़े मारे, You took out every drop of my blood. तुमने मेरे अंदर से लहू का एक एक कतरा निकाल लिया, Still you are a failure. फिर भी तुम हारे हुए हो, Still you are a big time failure. फिर भी तुम बहुत बुरी तरह हारे हो, You could not kill me. तुम मुझे मार नहीं पाए। Hello, people of हेलो God. परमेश्वर के लोगों, Have you ever seen a person ever saying that I am giving my spirit to you, Father? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इस बात को कह रहा है कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ? What it means? इसका मतलब क्या है? Two things. दो बातें, He died willingly, not by force. वो अपनी इच्छा से मरा, किसी के दबाव में आकर He नहीं, died willingly. वो इच्छा से मरा He अपनी, proclaimed it. उसने घोषणा किया, Nobody can kill me. कोई भी मुझे नहीं मार सकता I है, give my spirit to you. मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ Number पिता। two. दूसरी बात, He showed the obedience to the Father. उसने पिता की तरफ अपनी He आज्ञाकारिता showed दिखाई, his obedience to the Father. उसने पिता को अपनी आज्ञाकारिता दिखाई। Hallelujah. हालेलुया। Come on, look at me. मेरी ओर देखिए, Look at it. मेरी ओर देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आज के Praise दिन। the Lord. Praise the Lord। I want to tell you once मैं again. आपको एक बार फिर से बताना चाहता There is हूँ, one person permanent in your life. एक व्यक्ि आपके जीवन में है जो सर्वदा का है, One love is permanent. एक प्रेम सर्वदा का प्रेम It's the है, love of वो Jesus. यीशु का प्रेम है। No matter how you deal with कोई him, फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ कैसा भी no बर्ताव matter you करें, pray and not pray, चाहे आप प्रार्थना करें या ना करें, run away from लोग him. इससे भाग भी जाते In हैं, lockdown, they cannot do anything. और लॉकडाउन में वो कुछ कर नहीं सकते We हैं। do so many bad things with Jesus. हम बहुत सी यीशु के साथ बुरी चीजों को करते हैं, But still he loves लेकिन us. फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। His love never changes. उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, His love standard never changes. उसके प्रेम का स्तर कभी नीचे नहीं होता है। Hallelujah. हालेलुया। Who killed him? सो उसको किसने मारा? You and me. आपने और मैंने, You and me. आपने और मैंने। Now let's see how many people killed him. और आइए देखें कि अब कितने लोगों ने यीशु को मारा, How many people were the reason? कितने लोग उसके कारण थे, How many people betrayed him? कितने लोगों ने उसे धोखा दिया, And where I standing with और them? मैं उनमें कहां पर खड़ा होता हूं? मैं Am I everywhere? क्या मैं हर जगह पर हूं? Well, I read the story of Jesus' crucifixion. जब मैं यीशु मसीह के क्रूस की कहानी को पढ़ता हूं, I was looking myself into the story. मैं अपने आप को उस कहानी में ढूंढ रहा था Which character I am? कि मैं कौन सा किरदार हूं Which इसमें। character am I, Lord? प्रभु मैं कौन सा किरदार हूं? Why is God trying to teach me about it? क्यों परमेश्वर मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है? Listen to this, people of God. सुनिए परमेश्वर के लोगों, ध्यान से। I think that I am every character in the story. और मुझे लगता है कि मैं इस कहानी में हर एक किरदार हूं, Every story of passion and death of Christ. और यीशु मसीह की जनून और उसकी मृत्यु की कहानी में मैं हर एक किरदार हूं। You know, sometimes it is called like a passion
passion story of Christ. और क्या आप जानते हैं कई बार इसको इस प्रकार से भी कहा जाता है कि यीशु मसीह के जुनून की कहानियां, It's a passion of Christ. यही मसीह का जुनून है। You have seen a movie of Passion आपने of उस Christ. पैशन ऑफ क्राइस्ट की मूवी को देखा होगा। What is passion? जुनून क्या है? Look at the passion. और आप देखिए इस जुनून को, Look at the passion. उस जुनून को देखिए। His passion is, उसका जुनून ये है no matter, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, I will die for you. मैं तेरे लिए मरूंगा। I don't care. मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं You पड़ता love me? कि तुम मुझसे प्रेम करे Or you don't love me. या फिर ना करे। I don't care. मुझे कोई बात फरमा नहीं You पड़ती behave right with कि me. तुम मेरे साथ सही रहे। I don't care. मुझे इस बात से परवाह नहीं You है accept me or don't accept तू me. मुझे स्वीकारे या ना स्वीकारे। I don't care. मुझे इस बात से परवाह नहीं You है mistreat me. तू मेरे साथ गलत बर्ताव करे। I don't care, Peter. मुझे पतरस तेरे साथ इस बात से कोई परवाह नहीं है। How many times you deny me? कितनी बार तूने मुझे मेरा इनकार कर दिया। I don't care, Judah, यहूदा, मुझे इस बात से परवाह नहीं that you betray me. कि तू मुझे धोखा देने वाला है, But I will die for everybody. लेकिन मैं सबके लिए मरूंगा। That's a passion. ये उसका जुनून है, That is a passion. ये उसका जुनून है। Come on, people of God. परमेश्वर के लोग जाग जाइए, It's a passion of ये Jesus. मसीह का यीशु का जुनून है And I will die for everybody. कि मैं हर किसी के लिए मारा जाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord। He has come. He had come only to die for us. और वो हमारे लिए सिर्फ मरने के लिए ही आया था। So who am I? तो मैं कौन हूँ? Let me start with the first one. आइए सबसे पहले चीज से मैं शुरू करता हूँ। I am an apostle मैं एक प्रेरित हूँ, sleeping in the garden of Gethsemane. गत्समनी के बगीचे में सोता हुआ। If you see Matthew chapter 26 verse 40, अगर आप मत्ती 26 के 40 में देखेंगे, you may see on the screen, आप स्क्रीन पर देख सकते and हैं, it says here, और यहाँ ये लिखा है इस प्रकार Then he से, came to the disciple and found them sleeping and said to Peter, What? Could you not watch with me 1 hour? फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 1 hour? एक घंटे भी, एक घड़ी भी? What happened to you guys? और तुम्हें क्या हो गया? Listen to this now. सुनिए इस बात को अब। Sleeping सो रहे थे in the garden of Gethsemane. गत्समनी के बगीचे में। I am prone and give into laziness in the presence of holiness. ये बात बहुत ही लाजमी है कि मैं उस पवित्रता की उपस्थिति में आलसी हो जाऊं और सो जाऊं। People are sleeping today लोग सो रहे हैं आज in the holiness. पवित्रता में। You look at these people. आप देखिए इन लोगों को, They were with Jesus वो यीशु के साथ थे all the days of their life. पूरे दिन, अपने हर एक जीवन के हर एक दिन They में। knew him. वो जानते थे उसे, They knew the source of his power. उसकी सामर्थ के स्रोत को जानते That थे it was his prayer life. कि वो सिर्फ उसका प्रार्थना के जीवन ही And था। now what is happening? और फिर क्या हुआ? Now what is happening? और अब देखिए अब क्या हो रहा है। What is happening with अब them? क्या हो रहा है उनके साथ? They are sleeping. वो सो रहे हैं, Sleeping. सो रहे हैं, Sleeping. सो रहे हैं यहाँ What it पर। means? इसका मतलब क्या है? I don't put a fight against the pull and the distraction or sometimes even sleep. और मैं अपने सोने के खिलाफ या फिर जो मेरे लड़ाई के खिलाफ जो हथियार बनते हैं और जो ध्यान भटकना होता है उसके खिलाफ मैं लड़ता ही नहीं उससे। Can you understand the heart of Jesus? क्या आप यीशु के दिल को यहाँ समझ सकते हैं? Could you not watch with me 1 hour? क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी ना जाग सके? Could you not even pray for 1 hour क्या with तुम me? 1 घंटे तक मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाए? Could you not do this one thing for me? क्या तुम ये एक चीज भी नहीं कर पाए मेरे Could लिए? you not leave that one thing for me? क्या तुम मेरे लिए वो एक चीज नहीं छोड़ पाए? Could you not even fast for me? क्या तुम मेरे लिए उपवास भी नहीं ले पाए? Could you not do this क्या for तुम me? ये काम मेरे लिए नहीं कर पाए? I could not do it. मैं नहीं कर पाया। Come on, people of God. जागिए जागिए परमेश्वर के लोगों, सुनिए ध्यान से। Hallelujah. हालेलुया। The distraction जो ध्यान भटकना था and the sleep और सोना, is overtaking me. वो मुझ पर हावी हो रहा है। That is what happened with people. और यही लोगों के, ये पतरस के साथ हुआ वहां पर। Many times बहुत बार people sleep. लोग सो जाते Many हैं, times बहुत बार they are not only sleeping in prayer, वो सिर्फ प्रार्थना में नहीं सो रहे, but they are sleeping in spiritual life. लेकिन आत्मिक जीवन में भी वो सो रहे हैं। Jesus, they have the cross in their house. और उनके घरों में क्रूस लगा हुआ है। Today is very famous cross day, right? और आज आप जानते हैं बहुत क्रूस का वो दिन है, बहुत We have प्रसिद्ध दिन है। crosses in our phone. हमारे फोन में भी क्रॉस लगा होता We है have crosses as DP. और हमारे प्रोफाइल पिक्चर में क्रॉस लगा होता We है। have crosses on our Facebook stories. हमारे फेसबुक की स्टोरीज पर क्रॉस लगा होता We है। have Bible verses everywhere. और हर जगह बाइबल के वचन हम देखते रहते But हैं, spiritually we are sleeping. लेकिन आत्मिक रूप से हम सो रहे We हैं। are sleeping. हम सो रहे We are हैं, sleeping with Jesus. हम यीशु के साथ सो रहे He हैं। is praying वो प्रार्थना कर रहा and है we are sleeping. और हम सो रहे हैं। He is वो alive जिंदा है and we are lazy. और हम आलसी हैं। Come on, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Am I the apostle? क्या मैं वो प्रेरित हूँ?
Next one. अगली बात, Am I Judas? क्या मैं यहूदा हूं? Jesus यीशु has every right to call me both friend and betrayer. उसके पास दोनों अधिकार है कि वो मुझे दोस्त भी कहे और मुझे पकड़वाने वाला भी कहे। Come on, don't miss it. हालेलुया, इसे खोइए मत, सुनिए, Don't miss it. खोइए मत इसे। I don't think you have to go somewhere. और मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। Listen to this. सुनिए इसे, Judas. यहूदा, Everybody blame this guy और हर एक जन इस पर दोष लगाता है that he is a betrayer. कि वो धोखा देने वाला था। Yes, he is a जी betrayer. हाँ, उसने पकड़वाया, वो धोखा देने वाला That's था। what the Bible says. बाइबल यही हमें कहती भी है। But is Jesus calling the same thing to us? क्या लेकिन आप देखिए, क्या यीशु मसीह वही बातों को हमसे भी कह रहा है? Yes. जी हाँ, He has a right उसके पास ये अधिकार है to call us friend and betrayer both. कि हमें वो दोस्त और पकड़वाने वाला यानी धोखा देने वाला दोनों कहे। Matthew 24 verse 46 and 50. और मत्ती 26 के 46 और 50 में लिखा है, Rise, let be going, see. Rise, let us be going and see. My betrayer is at hand. But Jesus said to him, Friend, why have you come? Then they came and laid hands on Jesus and took him. उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। What did it show? ये क्या दिखाता है हमें? My heart is fickle. मेरा जो दिल है वो बहुत ही चंचल है। My heart is fickle मेरा दिल बहुत चंचल है and weak. और कमजोर है। Fickle heart and weak heart. और मेरा दिल कमजोर है और चंचल है। And sometimes my commitment to be with Jesus और कई बार जो मेरा समर्पण है, जो मेरा निर्णय है यीशु के साथ रहने का, is blown off on the whim of an emotion. वो मेरी भावनाओं के एक रंग के कारण उड़ जाते हैं। It's blown off वो उड़ जाते हैं just in 1 second. सिर्फ एक ही क्षण में। I can come to church today because I got some very urgent meeting. ओह, मैं चर्च नहीं आ पाया क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा। You're celebrating Good Friday. आप गुड फ्राइडे का उत्सव मना रहे The हैं। best Good Friday you can celebrate by coming back in your senses. सबसे अच्छा गुड फ्राइडे का दिन आप ऐसे मना सकते हैं जब आप अपने होशो हवास में वापस आ By जाएं, coming back to the Father. अब पिता के पास वापस आकर, By coming back to Jesus. यीशु के पास वापस आकर। Are you friend क्या आप दोस्त हैं or you are a betrayer? या फिर आप धोखा देने वाले हैं? You just blow it off. आप बस उड़ जाते हैं कि क्षण में। He did it for some silver coin. और उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए किया, यहूदा इस्करियोती ने। What you are doing it for? आज आप उसके लिए कौन सी चीज के लिए कर For रहे हैं? friendship? क्या दोस्ती For के लिए? social media? क्या सोशल मीडिया के लिए? To go abroad? और अब्रॉड देश विदेश जाने के लिए? What you are doing? आप किस चीज के लिए आज Be धोखा दे careful रहे about हैं? it. सचेत रहिए इस बात से। Next one. अगली चीज, I am Caiaphas. मैं कैफा हूँ I'm Caiaphas, और मैं कैफा हूँ the high priest. और वो महायाजक। I want Jesus to prove himself to me. मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपने आप को मुझे साबित करके दिखाए। Matthew 26:63. और मत्ती 26 का 63 इस I don't प्रकार have से time कहता to है। read all the verses, but you can read at home. और मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, आप लेकिन घर पर पढ़ सकते हैं। I want this Jesus, and I am the high priest. I am the main guy. I'm the superpower, and I want this Jesus to prove his power to me. और मैं वो महायाजक हूँ और मैं चाहता हूँ कि यीशु मुझे साबित करके दिखाए कि ये कौन है। मैं तो सबसे बड़ा और सबसे महान व्यक्ति I हूँ। will only go to church if I see the signs and wonder. Then only I can trust him. और मैं तभी चर्च में जाऊंगा जब वो मुझे दिखेगा कि हाँ वो चिन्ह और चमत्कार करने लग गया है, तब मैं चर्च जाऊंगा। I can only trust him if my prayer is answered in my way. अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे तरीके से मुझे मिलेगा तभी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Come on, people of God. हालेलुया, क्या आप If he सुन रहे answered हैं? my prayer अगर वो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे my way, मेरे तरीके से, then only I will go. तभी मैं जाऊंगा, Then only I'll trust him. तभी मैं उस पर विश्वास Then करूंगा, only I'll know that Jesus loves तभी me. मुझे पता लगेगा कि हाँ यीशु मुझसे प्रेम करता है। You know the reality is, क्या आप जानते हैं हकीकत क्या you है? should thank God for your unanswered prayers. आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो उसने उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए जिसका उत्तर उसने आपको नहीं दिया। Many times, बहुत बार thank him धन्यवाद करें for उसका, the unanswered prayers. और उन प्रार्थनाओं के लिए जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है, For one reason. सिर्फ एक ही वजह से, Because many times you prayed, Lord, take me. I don't want to live anymore. क्योंकि कई बार आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे उठा ले, अब मैं नहीं जीना चाहता, I want to run away from my मैं house. अपने घर से भाग जाना चाहता हूँ, I want to die. मैं मरना चाहता हूँ। Thank God he didn't kill you. धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने उस प्रार्थना को नहीं सुना और Thank आपको God नहीं मारा। he didn't take you. धन्यवाद कि उसने आपको उठा नहीं लिया। Thank God that he didn't allow your prayers to be answered. धन्यवाद कि उसने आपकी प्रार्थना का उन
उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, let's be more practical आइए today. और ज्यादा हम अपने जीवन में काम करें। Another personality. एक और पर्सनालिटी के व्यक्तित्व को मैं बताना चाहता हूँ। Am I Peter? क्या मैं पतरस हूँ? Sometimes कई बार I deny मैं Jesus. यीशु का इनकार करता हूँ। I deny मैं Jesus यीशु का इनकार करता हूँ on his face. उसके ही सामने, I choose to look away from him. और मैं ये चुनता हूँ कि मैं उससे मुंह मोड़ लूं। I am afraid. मैं डरा हुआ I हूँ, deny him मैं उसका इनकार करता when I हूँ am afraid जब मैं डरा हुआ होता of हूँ being judged और न्याय करने से and condemned और दोष पाने से by those who are around me. और उन लोगों से जो मेरे आसपास हैं। When people criticize you जब लोग आपकी आलोचना करते in हैं your offices, आपके ऑफिस में, when people criticize जब you लोग आपकी आलोचना करते in हैं your house, आपके घरों when में, people criticize जब you लोग आपका ठट्टा उड़ाते हैं because of your faith, आपके विश्वास के कारण, when people think that you are low personality, जब लोग सोचते हैं कि आप तो छोटी व्यक्ति when हैं, people make fun of you, जब लोग आपका मजाक उड़ाने लगता है, here comes the believer, ओह वो आ रहा है here विश्वासी, comes the Jesus disciple. ओह ये यीशु का चेला आ रहा है, What do you do? आप क्या करते That हैं? time you hide your और faith, उस समय आप अपने विश्वास को छुपा लेते हैं, or you tell them, या फिर आप उनसे कहते On हैं their face, उनके चेहरे पर, I love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करता I हूँ, love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करता I हूँ, don't care what you think about मुझे me. इस बात से परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते How हो you mock me. और तुम कैसे मेरा ठट्टा How उड़ा you रहे हो, condemned me. कैसे तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो, I love Jesus. लेकिन मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। Or you deny him और on his face. या फिर आप उसके चेहरे पर उसका इनकार कर देते हैं। Who you are. आप कौन हैं? Can you see yourself in Peter's क्या personality? आप पतरस के व्यक्तित्व में अपने आप को देख सकते It's हैं? very ये easy बहुत आसान to है blame the characters of the Bible. और बाइबल के चरित्रों पर हम दोष लगाएं, It's very ये easy बहुत to आसान है। see Peter was bad. और देखते हुए कि हाँ पतरस तो बुरा था, उसने इनकार कर Very दिया, easy. ये बहुत आसान है कहना, To even preach about them. और उनके बारे में प्रचार करना भी आसान है। Very easy to preach about बहुत Peter. आसान है पतरस के बारे में प्रचार He करना। denied him. उसने इनकार कर दिया, Judah betrayed him. यहूदा ने धोखा दे दिया, But who we are? लेकिन हम कौन हैं? Are we everywhere or anywhere in that character? क्या हम भी इनमें से हर एक किरदार हैं या फिर हम भी इनमें से कोई ना कोई किरदार हैं? Let's look at another group. आइए एक और समूह को देखें। Am I in the crowd who is speaking and who is yelling, crucify him? क्या मैं उस भीड़ का हिस्सा हूं जो चिल्लाकर ये कह रही है उसे क्रूस पर चढ़ा दो? Matthew 27 verse 21 and 23. मत्ती 27 के 21 से 23 में लिखा है, Can you read in Hindi? हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दें? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। Am I saying over and over to crucify him? क्या मैं बार बार ये कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला कर कि उसे क्रूस पर चढ़ा दें? What it means? इसका मतलब क्या है? Am I knowingly choosing to sin in my life every day? क्या मैं हर रोज जानबूझकर ये चुन रहा हूं कि मैं पाप करूं अपने जीवन में? We all know very well, हम सभी जानते हैं अच्छे से, not everything we do wrong is a mistake. और हम सभी जानते हैं कि जो हम सारी गलतियां करते हैं वो सारी गलतियां नहीं होती हर बार, Not everything we do wrong is a mistake. और हर एक चीज जो हम गलत करते हैं वो गलती नहीं होती। There are many things we know that we do it intentionally. और बहुत सी चीज हम जानते हैं कि हम अनजाने में नहीं लेकिन जानबूझकर कर रहे हैं, We do it knowingly. हम जानबूझकर करते हैं। This era is so corrupted और ये जो आज का युग है इतना ज्यादा भ्रष्ट है that everything they do it intentionally. They tell God, Lord, I'm sorry, I didn't know about it. I'm sorry. Even they tell people, oh, I'm sorry, I didn't know, I was not in my senses. We do it in very much senses, knowingly, and don't try to Yes, cover it by amen. saying, I did it unintentionally. और आज के हम ऐसे युग में हैं, इतने ज्यादा भ्रष्ट और बर्बाद Come on, युग में somebody, हैं give a कि praise हम to the Lord. अगर हम परमेश्वर के सामने भी अगर हम कुछ गलत करें और अगर हम पूरे होशो हवास में कोई गलत काम करते हैं तब भी हम लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने जाकर यही करते हैं, ओ परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे अनजाने मुझसे हो गया, गलती से मुझसे ये हो गया। हम सब कुछ जानबूझकर करते हैं लेकिन परमेश्वर और लोगों से कहते हैं ओ मुझे माफ कर दो, ये अनजाने से मुझसे हो गया, मुझे पता ही नहीं था। We are not pure. हम शुद्ध नहीं हैं, We are not true. हम सच्चे नहीं हैं। How he would bless us. कैसे वो हमें आशीष देगा? Let's be true. आइए सच्चे बन Let's be जाएं, pure. शुद्ध बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Who am I? मैं कौन हूँ? I am Barabbas. क्या मैं बरअब्बा हूँ? Who Barabbas is? बरअब्बा कौन था? Barabbas. बरअब्बा। Let's look at him. आइए उसको देखें। Matthew 27:26. मत्ती 27 का 26। Please read it. इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए।
Hallelujah. हालेलुया। I'm chained in sin. मैं पाप से बंधा हुआ हूँ I'm chained in sin और पाप की जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ and hold up in the prison of my own pride. और अपने ही घमंड के कैद में बंद हूँ। Once again, एक बार फिर से I am chained in my own sin मैं अपने ही पाप की जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ and hold up और मैं इस चीज में बंद हूँ, in कैद the हूँ prison of my own pride. अपने ही घमंड और अहंकार के कैद में। And look at this. और इसे देखिए, And instead of suffering the full punishment of my own sin, और अपने पाप की सारी सजा को उठाने की बजाय which I'm guilty और of, जिसमें मैं दोषी पाया गया हूँ, Christ takes my place. मसीह मेरी जगह को ले लेता है। And you know what I do? और क्या आप जानते हैं मैं क्या I करता हूँ? often forget to thank Him. और मैं अक्सर उसका धन्यवाद देना भूल जाता हूँ। Everyone, हर एक जन Good Friday, गुड फ्राइडे, Happy Friday, अच्छा भला Sad शुक्रवार, Friday. बुरा शुक्रवार, But we don't know the importance of this day. लेकिन हम इस दिन की खासियत और अहमियत को नहीं समझते हैं। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, 8 o'clock, 8 बजे, Pilate said, और पिलातुस ने कहा, take Him, इसे ले जाओ, crucify Him. क्रूस पर चढ़ा दो। 9 o'clock, 9 बजे they crucified Him. उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। 12 o'clock, 12 बजे they were there. वो वहां पर थे। 3 o'clock, 3 बजे He died. वो मर गया। Sorry, 9 o'clock they took Him. और 9 बजे वो उसको लेकर गए They started the process. और उन्होंने वो प्रक्रिया को, क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। 3 o'clock, 3 बजे He जाकर died. वो मर गया। 6 o'clock, 6 बजे they took His body out of the cross. उन्होंने क्रूस पर से उसकी देह को उतार लिया। I want you to just think for a moment. मैं चाहता हूँ एक क्षण के लिए आप जरा इस बात को सोचें, Understand the importance of this day. इस दिन की अहमियत को Not समझें, only on Good Friday, सिर्फ इस गुड फ्राइडे पर नहीं, but all the days of the week. लेकिन पूरे हफ्ते के दिनों में भी। Understand, समझिए, know, जानिए, live जिए every day. हर रोज, Live like you are delivered and redeemed. और ऐसे जिए जैसे कि आप छुटकारा पाए हुए और छुड़ाए हुए लोग हैं, Lived as someone is behind you. और ऐसे जिए जैसे कि कोई आपके पीछे है, Someone is always with you. कोई हमेशा आपके साथ है। Live as you are consecrated and separated from the world. ऐसे जिए जैसे कि आप दुनिया से अलग और शुद्ध किए गए हैं। Talk that you are a different personality. ऐसे बात करें कि देखकर लगे कि आप एक अलग व्यक्ति हैं। Think you are a different personality. सोचिए कि आप एक अलग इंसान हैं इस दुनिया में। Oh, all over personality should be changed when this Jesus is in your life. और अब देखिए, जब ये यीशु हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व बदल जाना चाहिए। I didn't pay the full punishment. मैंने अपने पूरी सजा का दंड उसको चुकाया नहीं, But He died for me. लेकिन वो मेरे लिए मारा गया, He paid for me. उसने मेरे लिए चुका दिया। How much I thank Him. कितना मैं उसे धन्यवाद दूं, How much I thank Him. कितना मुझे धन्यवाद उसको देना चाहिए। Am I Pilate? क्या मैं पिलातुस हूँ? Let's see Matthew 27:24. आइए मत्ती 27 की 24 में देखें। Am I Pilate? क्या मैं पिलातुस हूँ? I want to give up when the life seems so challenging. और मैं तब हार मान जाता हूँ जब जीवन मुझे चुनौतियों भरा दिखने लगता When है, life is too challenging. जब जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां आ जाती हैं। Pilate was confused. और पिलातुस असमंजस में था, What to do? अब मैं क्या करूं? Because people were forcing क्योंकि him. लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं, Crucify this man. इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दो। And Pilate could not find any guilty in Jesus. और पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पा रहा था। Jesus, there is a mighty anointing here. और I एक see it. सामर्थ्य अभिषेक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है। Hallelujah. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, Pilate was confused. पिलातुस दुविधा में पड़ गया था। What we do, हम क्या करते हैं how we live, और हम कैसे जीवन जीते we हैं? want to give up on Jesus when life is too challenging. क्या हम यीशु मसीह के विश्वास पर से अपना हार मान लेना चाहते हैं जब जीवन में चुनौतियां आती हैं? You know what I see in the church? क्या आप जानते हैं मैं कलीसिया में क्या देखता हूँ? Many times, बहुत बार we are believer focused, men focused. हम विश्वासियों पर ध्यान देने वाले और मनुष्य पर ध्यान देने वाले लोग होते I हैं। don't come to church मैं चर्च नहीं आ रहा because I don't like that sister. क्योंकि मुझे वो बहन पसंद नहीं है। I will not come to church मैं चर्च नहीं आऊंगा because I didn't like that. क्योंकि मुझे वो चीज नहीं पसंद, I didn't like that family. मुझे वो परिवार नहीं पसंद, I don't want that. मैं चाहता ही नहीं चर्च में आना। You should be Jesus focused. आपको यीशु मसीह पर केंद्रित होना You चाहिए, should be focused upon the Lord. आपको प्रभु पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। Listen to this. सुनिए इस बात को, I'm ready to wash my hands from Christianity when the life becomes so tough and challenging. और जब जीवन चुनौतियों भरा और संकट भरा हो जाता है तब मैं अपने मसीहत से हाथ धोना चाहता हूं।
People go away. लोग छोड़कर चले जाते हैं। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। Do you want to listen this? क्या आप इसको सुनना चाहते हैं? Listen to this. सुनिए इस बात को। If anybody ever left Jesus and his church, और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह और उसकी कलीसिया को कभी छोड़कर गया हो, he never did because of this precious Jesus. He did because of his foolish focus upon the people. तो उसने ऐसा इसलिए किया होगा, क्यों? यीशु मसीह के कारण नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसका ध्यान, उस व्यक्ति का ध्यान उन लोगों पर और कलीसिया पर ज्यादा हो गया होगा। The great man of God, परमेश्वर के एक महान दास Reinhard Bonnke, पास्टर रेनहार्ड बॉनके, he said like this. उन्होंने इस प्रकार से कहा, I never knew a man मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना अभी तक who ever accepted Christ and repented, जिसने मसीह को अपनाकर पछताया हो felt bad about it, और उसको बुरा लगा हो उसके बारे में, remorse. और वो पछताया हो। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? So anybody कोई भी जन who ever left Jesus जिसने कभी भी यीशु को छोड़ा हो or left his church, और या फिर उसकी कलीसिया को छोड़ they दिया never है, did because of this Jesus. उसने इस यीशु के कारण कभी नहीं किया, They did it because of the people. उन्होंने लोगों के कारण किया। And when you are people और focused, जब आप लोगों पर ज्यादा केंद्रित हैं, you will change church over change, and you will change it. You will never be satisfied. You are not satisfied not because people are not right. Yes. You are not satisfied because your focus is not on the right place. आमीन। और जब आपका ध्यान आपके यीशु मसीह पर से हटकर सिर्फ लोगों पर रहेगा, तो आप एक कलीसिया, दूसरी कलीसिया, फिर दूसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया, ऐसे आप बदलते रहेंगे, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने कभी यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाया नहीं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा लोगों पर रहा और लोगों की चीजों पर रहा। If you could have changed your focus, अगर आपने ध्यान को बदल देते, or if you can change it now, और या फिर अगर आप आज बदल सकते हैं, listen, people of तो God. सुनिए परमेश्वर के लोगों, Can you understand something? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? Sometimes कई बार the real repentance is and the real deliverance is when you change the focus. और सही मन फिराव और सही छुटकारा तब होता है जब आप अपने ध्यान को बदल देते हैं। Come on, people of God. हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या आप सुन रहे हैं? Sometimes कई your बार deliverance lies in your focus. आपका छुटकारा आपके ध्यान में होता है। Change your focus. अपने ध्यान को बदल दें। And I must love her as Jesus loves her. Everything will change. You will be delivered from your guilt, from your pain. You just need to change your focus many times to have and experience the deliverance. और कई बार जब आपको ये लगेगा कि मेरी पत्नी जो कड़वी है बहुत ज्यादा बुरी है, और उस वक्त आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपने ध्यान को बदलना है और इस बात को समझना है कि मेरी पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है, बहुत परवाह करने वाली है, उसी वक्त आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक छुटकारा आएगा और आपको एक आजादी महसूस होगी और आप इस बात को समझ लेंगे कि आपने अपना ध्यान अब बदल लिया है। Say after me. मेरे पीछे इस बात My को कहें, deliverance मेरा छुटकारा lies in my focus. मेरे ध्यान बदलने में है। Hallelujah. हालेलुया। Change the focus. ध्यान बदलिए अपना। Deliverance is on your way. Can I remind you a story क्या मैं आपको वो कहानी याद दिला about सकता a हूँ Samaritan woman? सामरी स्त्री के बारे में? Nothing much happened to her. और उसके साथ इतना कभी नहीं हुआ था। Nothing much happened to her. उसके साथ नहीं हुआ। Nothing happened much to her. उसके साथ इतना कभी नहीं हुआ। You know what happened with her? क्या आप जानते उसके साथ क्या हुआ? When she met Jesus, जब वो यीशु से मिली, her focus was different. उसका ध्यान अलग था एक। When she spent time with Jesus, जब उसने यीशु के साथ समय बिताया, her focus was different. उसका ध्यान बदलने लगा था। She got the deliverance. उसे छुटकारा मिल गया। And her focus was changed. उसका केंद्र, उसका ध्यान बदल गया उस दिन। Hallelujah. हालेलुया। Because when your focus क्योंकि changes, जब आप ध्यान बदलने वाले हैं, when your focus changes, जब आपका ध्यान बदलता है, your thought, your understanding changes. आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ बदल जाती है। Can you repeat it once again? और एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, जब आप अपने ध्यान को बदलते हैं तो आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ बदल जाती है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So to change your understanding, तो आपकी समझ को बदलने के लिए, change your thoughts, आपके विचारों को बदलने के to लिए come out of your pain. और आपको दर्द से बाहर आने के लिए, Why Jesus was dying? क्यों यीशु मसीह मर रहे थे? He was focused. वो ध्यान लगाए He हुए was थे, passionate. वो जुनून से भरे हुए थे। Passionate about only one thing. सिर्फ एक ही चीज क्या उनके अंदर जुनून था?
I will die. मैं मरूंगा, I have come to die. मैं मरने के लिए आया I हूँ, must die. मुझे मरना ही है। That was his passion. ये उसका जुनून था, That was his focus. ये उसका ध्यान था। You need to repeat your vision over and over. आपको अपने दर्शन को बार बार दोहराने की जरूरत है, You need to tell your disciples, your leaders about your destiny. और आपको अपनी मंजिल के बारे में अपने अगुओं और अपने चेलों को बार You बार need बताने to की जरूरत है। continuously talk about आपको your vision. लगातार अपने दर्शन की बात करने की जरूरत है। The next character is और जो अगला किरदार है, very important, सबसे जरूरी, very interesting. बहुत ही, Am I the Simon of Cyrene? मैं क्या वो शमौन कुरैनी हूँ? Am I the Simon of Cyrene? क्या मैं कुरैनी का शमौन हूँ? Matthew 27:32. और मत्ती 27 का 32। Can you read it? Reluctantly. लेकिन मैं रोक रोक कर दुख उठाता हूँ। I'll take the cross, मैं क्रूस तो उठाऊंगा, but I won't seek the cross. लेकिन मैं क्रूस की तलाश में नहीं रहूंगा, उसको ढूंढूंगा नहीं। I will repeat. आपको अपने आप पर भी कहीं बार गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पात्रों में आप भी हैं जिसे यीशु ने मारा था। Next one. अगली चीज, Am I the Roman soldier? क्या मैं वो रोमी सैनिक हूँ? Matthew 27:35. मत्ती 27 का 35। Yeah, go ahead. तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। You should know. आपको ये पता होना चाहिए I am the reason कि मैं ही वो कारण हूँ he was killed. जिसके लिए वो मारा गया। My sin, मेरे पाप, it was the reason. वही उसकी वजह थे He was nailed on the cross. कि वो क्रूस पर उस पर कीलें ठोकी गईं। Because of my fault. मेरे ही गलतियों के कारण, My fault. मेरी गलतियों की, I'll repeat my fault. फिर से कहूंगा मेरी गलतियों के He कारण died there. वो वहां मारा गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Next one. अगले, But sometimes लेकिन कई बार there are some good people. कुछ अच्छे लोग भी हैं। Am I the centurion? क्या मैं वो सूबेदार हूँ? My eyes are open to see Jesus in my life. मेरे आंख यीशु मसीह को अपने जीवन में देखने के लिए खोले हुए हैं। Matthew 27 verse 20, मत्ती 54. 27 का 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, बुढ़ौल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. My heart swells with the truth that God became man and died for me. और मेरा दिल इस सच्चाई और ज्ञान को जानकर फूल जाता है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर और वो मेरे लिए मारा गया। Hallelujah. हालेलुया। And his knowledge और उसका ज्ञान brings me peace and joy in my heart. मेरे दिल में एक आनंद और शांति को लेकर आता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Next one. अगली चीज, I am one of the women standing by the cross. क्या मैं उस क्रूस के पास खड़ी हुई महिलाओं में से एक महिला हूँ? Can you read 56 and 50? मत्ती 27 का 55 से 56। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। तब उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। When I open up to God's grace, जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए खुल जाता हूँ, I can be faithful and constant Christian. तब मैं एक विश्वास योग्य और एक स्थिर मसीह होता हूँ। In the midst of pain and suffering, और दुख और दर्द के बीच में I can stay close to the cross. मैं क्रूस के नजदीक खड़ा हो सकता हूँ। Once again, एक बार फिर से मैं कहूँगा, in the midst of pain and suffering, दर्द और परेशानियों के बीच में I can stay close to the cross. मैं क्रूस के नजदीक आ सकता हूँ। Jesus, my beloved, और यीशु जो मेरा प्रिय है, Jesus, who is my strength, और यीशु जो मेरी ताकत है, He is all that I need in my life. और वही इकलौती चीज है जिसकी जरूरत मुझे अपने जीवन में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me talk about the one last person. आइए एक आखिरी व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, And he's Joseph of Arimathea. और अरिमतिया का यूसुफ है ये, Oh, there's anointing in और एक अभिषेक इस जगह पर He's है। Joseph of Arimathea. और अरमतिया का यूसुफ, 27:59 Matthew. Come on, read it. मत्ती 27 का 59। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा। Hallelujah. हालेलुया। Again, फिर से only by God's grace. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा I can selfishly compassionate putting others'
need before my own need. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही स्वार्थहीन होकर अपने अंदर से अहंकार को दूर करके मैं अपनी जरूरत से ज्यादा लोगों की जरूरतों को देख सकता I was हूँ। talking to my wife. मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा We था must church our church people. और हमें अपनी कलीसिया के लोगों की मदद करनी We चाहिए, must help them. हमें उनकी मदद करनी If चाहिए। we cannot help them right now, अगर हम इस समय पर उनकी मदद ना कर सके there is no use to help them ever in तो life. फिर कभी भी जीवन में उनकी मदद करने का फायदा नहीं है। We all should help each other. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। Because of this COVID-19, इस कोविड-19 के we कारण know what is going on. हम जानते हैं क्या चीज चल रही है। There are some people कुछ ऐसे लोग हैं who are making dishes and posting on Facebook and posting good things and posting all over the media. और कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पकवान बनाकर अलग अलग स्वादिष्ट भोजन बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अलग अलग चीजों पर डाल रहे हैं। But there are our neighbors. लेकिन हमारे पड़ोसी ऐसे भी There are हैं, people ऐसे लोग भी who हैं don't even have the privilege to have the basic necessity, the basic food in their house. जिनके पास अपने घर में जरूरतमंद खाना खाने के लिए भी वो सहूलियत नहीं है। They don't have even simple roti and dal and rice. उनके पास ये मामूली सा चावल रोटी और दाल खाने के लिए नहीं है। Can we help them today? क्या आज हम उनकी मदद कर सकते हैं? Like Joseph of Arimathea. अरमतिया की यूसुफ के समान। You know what he did? क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? He put the need of Jesus before his own. उसने अपनी जरूरत के आगे यीशु की जरूरत को रख दिया He was moved by God. और वो परमेश्वर के द्वारा हिलाया गया था। In a way, he said, I will use what he has given me, the service of others. और उसने इस तरीके से कहा कि जो मुझे दिया गया है उसे मैं दूसरों की सेवा करने के इस्तेमाल में लाऊंगा। I will use my talent and treasure for और गुड फ्राइडे के दिन आज आप एक फैसला लें। during the lockdown. इस लॉकडाउन के पीरियड में At least help one family who are troubling, who are going through the tough time. At least help with the basic necessity to one family. कम से कम आप एक परिवार की मदद करें, तो उनको जरूरतमंद चीजों को आप मुहैया कराएं, उनको सहूलियत दें। कम से कम एक परिवार की आप इस मुश्किल घड़ी में मदद I don't करें। need to call you. और हमें आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, You call me. आप हमें फोन करें, I will wait. मैं इंतजार करूंगा। And tell me, और आप मुझसे कहें, Pastor, I पास्टर want to help somebody. मैं किसी की मदद करना I चाहता want हूँ to help my brother who is in need. और मैं अपने उस भाई की मदद करना चाहता हूँ जो इस वक्त घटी में है। I want to help somebody. मैं एक किसी की एक मदद करना चाहता I हूँ। want to help my fellow brother, my fellow sister, my fellow believer in the church. मैं कलीसिया में अपने साथी भाई या फिर अपने साथी जो मेरी बहन है उसकी मदद करना चाहती हूँ। Come on, people. परमेश्वर के लोगों, Some of you are able to do आप it. में से कुछ लोग कर सकते हैं, Some इसके of लायक you हैं। who are talented, are given, blessed by God. और आप में से कुछ लोग योग्य हैं और क्रूज की तलाश में नहीं हूँ। I will take it only when it is placed upon my shoulder. और मैं तभी उठाऊंगा जब ये मेरे कंधे पर रखा जाएगा। But I don't love it. लेकिन मुझे इससे प्रेम नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये I will उठाना। read once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा If you didn't get it. अगर आप नहीं समझे। I suffer for Jesus, मैं यीशु के लिए दुख उठाऊंगा, but I suffer only reluctantly. लेकिन मैं ना चाहते हुए दुख उठाऊंगा। I'll take the cross. मैं दुख उठाऊंगा, क्रूस उठाऊंगा, I'll take it, मैं लूंगा, क्रूस तो उठा लूंगा। maybe to help somebody. हो सकता है किसी की मदद करने के लिए उठा लूं, But I will not do it. I will not do it, and I will not seek it. लेकिन मैं उसको उठा तो लूंगा, लेकिन मैं उसे तलाशूंगा नहीं और उसकी निहारूंगा नहीं, उसको देखूंगा I will नहीं, not seek for it. मैं उसको ढूंढूंगा नहीं। He didn't go to seek where Jesus is so that I can pick his cross. और जो शमौन कुरैनी था वो ढूंढते हुए नहीं गया था कि यीशु मसीह का क्रूस कहां पर है ताकि मैं उठा के ले चलूं। Hallelujah. हालेलुया। They forced him. और दबाव देकर उन रोमी सरकार ने They उससे उठवाया forced him. और उस पर दबाव डाला They गया asked him, और उन्होंने उससे कहा take this cross. कि उस क्रूस को उठा ले, Take this cross. इस क्रूस को उठा ले। Many times बहुत बार we do things because somebody has placed that responsibility upon our shoulders. कई बार हम चीजों को इसलिए करते हैं क्योंकि किसी के द्वारा हमारे कंधों पर वो जिम्मेदारियां डाल दी गई I हैं। don't love to do it. मुझे अच्छा नहीं लगता ये करना। Can I give you some examples? क्या मैं कुछ उदाहरण दूं आपको? Your church work, आपके कलीसिया के your काम, homework, आपका होमवर्क, your Bible आपकी reading, बाइबल पढ़ना, your prayer. आपकी प्रार्थना, It's too much. ये बहुत ज्यादा है, It's a ये burden. एक बोझ है। Scoldings, और डांट पड़ना, training, शिक्षा और प्रशिक्षण too much. बहुत ज्यादा हमें लगता है, Too much on our shoulders. हमारे कंधों पर बहुत बोझ लगता है I हमें। don't love it. मुझे अच्छा नहीं लगता I ये। want to sleep. मैं सोना चाहता I हूँ, want to take a break. मैं कुछ देर का विश्राम लेना I चाहता want हूँ, to vanish for some days. मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो I जाना want to चाहता हूँ sleep in my और house. मैं अपने घर में जाकर सोना चाहता हूँ। Oh, I'm so tired. मैं थक गया हूँ इतना, I don't love it. मुझे अब पसंद नहीं ये काम अब। Come on, some people. हालेलुया। You must love what you have to do for the Lord. और
this. और उस पर थूका हम्म। और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। Hallelujah. हालेलुया। The passerby, और वहां से गुजरने वाले you know लोग, what they did? क्या आप जानते हैं वो They क्या कर रहे थे? mocked Jesus while he was hanging on the cross. और जब वो यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए हुए थे तो ये जो गुजरने वाले लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। How quickly they had forgotten the good work that Jesus did for them. और कितने जल्दी वो लोग उन भले कामों को भूल गए जो उसने उनके जीवन में और उनके शहरों में किए थे। They all had forgotten what Jesus did for them. और वे सभी भूल गए थे यीशु ने उनके लिए क्या क्या किया था। And they all were mocking this Messiah. और इस मसीहा का वो सब मिलकर मजाक उड़ा रहे थे। At times, बहुत बार when people leave their mother church, जब लोग अपनी मदर कलीसिया को, मुख्य कलीसिया को छोड़ when देते they हैं, come out of faith, जब वो विश्वास से बाहर आ जाते हैं, they make fun of it. वो उसका मजाक उड़ाने लगते They हैं। mock about their church. वो अपनी कलीसिया They का mock ठट्टा about उड़ाते the हैं। Christ. वो मसीह का ठट्टा उड़ाते Are हैं। you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे People हैं? of God. परमेश्वर के लोगों, Very soon they had forgotten all the good works, the miracles and signs and wonder that Jesus did in their towns and cities. और बहुत ही जल्दी कुछ ही क्षण में वो लोग उन अद्भुत कामों को, उन चमत्कारों को, उन चंगाइयों छुटकारों को भूल गए थे जो उसने उनके गांव और शहरों में किए थे। What I do? मैं क्या करता हूँ? What I do? मैं क्या करता हूँ? I hope you're learning something. मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको सीख रहे हैं। If you have a tough time hearing, you can stand and listen. अगर आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप खड़े भी हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But don't miss what the Lord has to talk. लेकिन जो प्रभु के पास आपके लिए बात करने के लिए है उसे खोइए मत। Praise God. प्रेज गॉड। I have to finish it मुझे fast. इसे जल्दी खत्म करना है Some more people I want to talk about. और कुछ और लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Because whenever we read about these people, we get angry. Oh, they killed my Jesus. But you should be angry upon yourself also, because somewhere your shadow is there. हालेलुया। क्योंकि मैं इन पात्रों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम कभी इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है, ओ इन लोगों ने मिलकर यीशु मसीह को मार दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु और उसके जन्म की कहानी में We have to apply it to our lives today, because the reality of this event matters today. और हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि इन कहानियों की जो घटना है वो आज भी वैसे ही असली और सच है। Now the last thing is, और जब आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, I killed Jesus. मैंने यीशु को मारा। I don't feel ashamed about it. मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं I होती am not hesitated. और मैं इस बात से हिचकिचाता नहीं। I boldly say this. साहस के साथ, हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूँ, I killed Jesus. मैंने यीशु को मारा था। I killed Jesus. मैंने यीशु को मारा। But I am also the reason he rose. Can you blame yourself for the stripes he has taken upon his body? क्या अपने आप पर आप दोष लगा सकते हैं उन कोड़ों के लिए जो उसने अपनी देह पर सह लिया? Do you realize the sins that killed him? क्या आप उन पाप का एहसास करते हैं जिसने उसे मरने दिया? Also, और ये भी, and that because of you, because of his immense unending love to you, he rose from the dead. और इस सिर्फ उसकी घनिष्ठता और उसके बिना शर्तों वाले प्रेम और हमेशा वाले प्रेम की वजह से वो आपके और मेरे लिए मृत्युओं में से जी उठा। Because of you, आपके कारण, you are the reason. आप ही कारण हैं। You are the reason he died, आप ही कारण है कि वो मरा, and you are the reason he rose again. और आप ही कारण है कि वो फिर से जी भी उठा, Because he had to defeat the death. क्योंकि उसे मृत्यु को हराना था He had to take you forever with him. और उसको आपको हमेशा के लिए अपने साथ, वो हमेशा का जीवन में रखना था। He died for you. तो वो आपके लिए मरा, He rose again for वो you, फिर से आपके लिए जी उठा, so that you have eternal life in him. ताकि आप उसमें एक हमेशा का जीवन पा सकें। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say after me. कोई मेरे पीछे इस बात को कहे, I will have eternal life. मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा। I have eternal life in Jesus. मेरे पास यीशु मसीह में अनंत। Wise and holy. आप बुद्धिमान और पवित्र हैं And you, O God, are judge of all of us. और आप ही हम सब के न्यायाधीश हैं। We humble ourselves today under the mighty hand of God. हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में के सामने हम आज अपने आप को दीन करते हैं And confess
confessing that we are a proud and hypocritical people. और हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु जी पाखंडी और धोखा देने वाले लोग हैं। Like the Pharisees, we love to project the external appearance of righteousness. उन फरीसियों के समान जिन्हें अपनी धार्मिकता का ऊपरी दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था, While inwardly we are ravenous wolves. लेकिन हम अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए थे। We are satisfied when the outside of our cup is clean. और हम इस बात से संतुष्ट थे कि जब हमारा बाहर का कटोरा माजा हुआ और साफ सुथरा है, Yet care nothing for approval of our sovereign creator who alone is able to judge the thoughts and intention of our heart. लेकिन हम उस रचयिता और सृष्टिकर्ता के विचारों से हम अनजान हो जाते थे और उसे जानबूझकर दूर करते थे कि वो हमारे दिल और दिमाग और हमारी बातों का हर एक चीज का एक दिन लेखा लेगा। We confess our hypocrisy as sin प्रभु जी, हम अपने पाखंडीपन को एक पाप के रूप में अंगीकार करते हैं and we repent of it, Lord. और प्रभु हम इससे मन फिराते हैं। We confess our external righteousness. प्रभु जी, हम अपनी बाहरी धार्मिकता को प्रभु जी अंगीकार करते हैं। We repent from the lies and the fraud that we have done. प्रभु उन झूठ से और उन धोखों से हम माफी मांगते और मन फिराते हैं जो हमने किए। For the sake of your dear son Jesus, who suffered and died, और आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के कारण जो हमारे लिए प्रभु जी से दुख उठाया और मारा गया, so that we may have life ताकि हम जीवन पा सकें and cleanse us from all our ungodliness और हमें हमारे हर एक उन चीजों से धोया जो परमेश्वर से नहीं थी, and deceit, और हमें प्रभु जी नया किया and grant us truth in our inmost being, और हमारे अंदर एक सच्चाई को वो पैदा किया उसने, and help us from now on to walk in the honesty and humility of renewed life. और अब हमारी वो मदद करे ताकि हम उसने जीवन